मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, अवध वालों को क्या हो गया है? मोदी जी विदेश में है, उन तक आवाज जानी चाहिए कि आज अवध में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जिन पर जिम्मेदारी है, ऐसे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, यूपी के मंत्रीगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए और भाजपा लाइव के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे प्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं यहां पर ये उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का शुरुआत करवाने के लिए आया हूं। इसके साथ दीपावली में उत्तर प्रदेश के हर घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार, इस प्रकार का स्वीकृति लगे वो अभियान का भी शुरुआत हो रहा है। आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं तब आप सभी को और उत्तर प्रदेश की महान जनता को ये जरूर स्मरण कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। यह उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कर्म भूमि, जन्मभूमि। यह उत्तर प्रदेश तथागत बुद्ध की कर्म भूमि, निर्वाण भूमि है। आदिनाथ, ऋषभनाथ और संत कबीर की भूमि, महाराजा सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से, जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने
पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है, सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए, और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया था। मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं मित्रों। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई। उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था। और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है। हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी ये चौथा चुनाव है। 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम कल कार्यक्रम देखकर बहुत सारे पत्रकार भाइयों के फोन आए कि भाई 1,86,00,000 आपके सदस्य है, नई सदस्यता काय को, और सिर्फ यूपी में क्यों? मैंने कहा भाई, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता हथियाने का जरिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए चुनाव पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का चुनाव, जनता की समस्या को जानने का चुनाव, सरकार ने किए हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने का और हिसाब देने का चुनाव, और पार्टी का विस्तार करने का चुनाव। हम परिवार नियोजन में तो मानते हैं, मगर जब भाजपा की बात आती है तो ये नियम हम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील होती है, और इसीलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क, और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह, मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है। इसके साथ साथ मेरा परिवार, भाजपा परिवार, ये अभियान का शुभारंभ हुआ है। लगभग मेरा भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता
अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। ये सबको मेरा आह्वान है, एक भी घर ऐसा न लग जाए जिस घर पर भाजपा का पट्टी न लगा हो। मेरा परिवार भाजपा का परिवार, और जब पट्टी लगाने जाते हैं इनके हालचाल भी पूछना है, और मोदी और योगी सरकार ने किए हुए कामों को भी उन तक पहुंचाना है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है। वो जो आप लेकर आएंगे पार्टी को देंगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव इसको संकलित कर 2022 से 2027 का अपना चुनावी घोषणा पत्र भी बनाएंगे मित्रों। और एक घोषणा पत्र हमारे यहां कोई एनजीओ नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी में घोषणा पत्र कोई सर्वे एजेंसियां नहीं बनाती है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का संपर्क कर उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा का एक प्रतिघोष इस घोषणा पत्र में दिखाते हैं। 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था, और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर लेख देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। मैं तो हिसाब कर आया हूं यहां, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया था, उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए, तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती है। मगर मित्रों, वो दिखाई पड़ता है। और ये सदस्यता अभियान 29 अक्टूबर से पूरे दिसंबर महीने तक, नवंबर और दिसंबर 31 तक चलेगा। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूं, ये उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहां 53% आबादी युवा है। 53% युवाओं को पार्टी के साथ जुड़िए, गरीबों को पार्टी के साथ जुड़िए, महिलाओं को पार्टी के साथ जुड़िए, दलित, पिछड़े, गरीब को पार्टी के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। और इसके साथ साथ पुराने कार्यकर्ता को भी जागरूक करने का काम इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने करना है। मित्रों, आज दीपावली के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता को इसकी बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मगर साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार का तोरण द्वार से सजाकर आप यूपी भाजपा को समर्थन करिए, ऐसा भी मैं आह्वान करने आया हूं। और मित्रों, ये अभियान एक क्रांति और चेतना के रूप में उभरेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा, और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में 2-3 बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी।
सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोदी जी ने इतने विशाल प्रदेश के अंदर, इतने विशाल देश के अंदर हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। भाई धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम देश के हर गरीब के घर में गैस पहुंचाएंगे। अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे, 11 करोड़ गैस बांटना कोई बच्चों का खेल है? हाँ भाई, बच्चों का खेल नहीं था, मगर हमने कर दिखाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम, 11 करोड़ गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। अब गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। 10 करोड़ लोगों को घर देने का 2022 दिसंबर के पहले लक्ष्यांक रखा है, वो भी पूरा हो जाएगा। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी और योगी सरकार दे रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक। अब हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हाथ में ली है। यूपी में वो योजना भी द्रुत गति से चालू है। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। 2019 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद दिया। मैं तो मानता हूं, मैं तो ऋणी हूं। 14 में मैं इंचार्ज था, 19 में अध्यक्ष था। मैं ही झोली फैलाकर आया था यूपी के सामने। यूपी के बगैर भाजपा की सरकार नहीं बन सकती, मैंने कोई छिपाया नहीं था। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार भोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। मोदी जी दोनों बार पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, तो उसका पूरा यश उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है। और मित्रों, देखिए, मोदी जी है, आप जो उनको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उत्साह देते हैं, वोट देते हैं, वो 3 गुना कर वापिस देते। ये पूरे सभागार में हजारों लोग बैठे हैं। मुझे बताओ, किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था, आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को
गोलियों से भूनने का काम किया था, आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता। ये फर्क है परिवारवादी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी के बीच। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी घोषणा पत्र का हमेशा का वादा रहता था कि कश्मीर से हम धारा 370 को हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए अपने प्राण का बलिदान जम्मू कश्मीर की भूमि पर दिया। हम हर बार घोषणा पत्र में रखते थे और सोचते थे कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। और देश की जनता भी बड़े धैर्य से राह देख रही थी, कभी तो कोई आएगा और धारा 370 हटाएगा। मित्रों, 19 में पूरा बहुमत मिला, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक। 2017 में हमने वादा किया था उत्तर प्रदेश का विकास हम करेंगे। मैं आज कुछ तथ्य कि अखिलेश कंपनी के कान में पड़े, बहन मायावती के कान में पड़े और एक गांधी वाड्रा परिवार के लोग भी जरा सुने, इसके लिए हिसाब किताब लेकर आए। क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो 365 दिन राउंड द क्लॉक हमेशा के लिए समाज सेवा का काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बारिश में मेंढक पार आ जाता है, ऐसे चुनावी मेंढक भी चुनाव के वक्त ही बाहर आते हैं। मैं उन लोगों को आज एक कंपैरिजन कहने आया हूं। 2017 के पूर्व सपा बसपा के 15 साल के बाद जो यूपी को हमें दिया गया वो देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। जरा बोलिए कौन से नंबर की? और हम चुनाव में जा रहे हैं, आज यूपी देश की 2रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। हर वर्ष एक पायदान ऊपर करते। हमारा बजट यूपी का, अखिलेश बाबू आप 10 लाख करोड़ का छोड़कर गए थे। कितना छोड़कर गए थे बोलो भाई, जोर से बोलो। योगी जी ने अंतिम बजट रखा 21,31,000 करोड़। ईज ऑफ डूइंग में 14वां स्थान था। कितना था? और आज ईज ऑफ डूइंग में पूरे भारत में 2रे स्थान पर हमारा यूपी। बेरोजगारी का दर 18% आप छोड़कर गए थे, आज 4.1% बेरोजगारी का दर। और मित्रों, मेडिकल कॉलेज 12 छोड़कर गए थे, अब 30 मेडिकल कॉलेज बन गई है। और मैं फिर से कहता हूं, हमारा 40 का वादा है, 2022 के पहले 40 मेडिकल कॉलेज कर दूं। 1500 युवा यहां से डॉक्टर बनता था, आज 4000 युवा यहां से डॉक्टर बनकर बाहर। कहां 1500 और कहां 4000। दिमागी बुखार पर भी 95% कमी आई है। प्रतिवर्ष धान की खरीदी पर भुगतान पहले 17,000 करोड़ होता था, अब 17,000 करोड़ से बढ़ाकर 38,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा। गेहूं की खरीदी 12 लाख करोड़ रुपया होती थी, आज 36,000 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ से बढ़ाकर 36,000 करोड़। हवाई अड्डे 4 थे, आज 9 बन गए हैं। एक्सप्रेस वे 2 थे, 5 नए जोड़े हैं। और हमने इस प्रकार से काम किया है कि यहाँ पर कॉरिडोर भी आए हैं, हवाई अड्डे भी बने हैं, रक्षा कॉरिडोर भी आए, रक्षा के उत्पादन का हब भी बनने जा रहा है, नए हवाई अड्डे बने, नए एक्सप्रेसवे बने,
पानी का स्वच्छता का अभियान चला गया, मेडिकल कॉलेजों, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ने काम किया। और मैं एक विशेष बात पर आपका ध्यान दिलाना, कोरोना में हम सबको देखा कि यूपी में क्या हुआ। यूपी कहने के तो एक प्रदेश है, पूरे यूरोप जितनी आबादी है यूपी, एक 22 करोड़ के प्रदेश में कोरोना को कैसे संभालें। मगर मैं आज कहने आया हूं मित्रों कि 22 करोड़ को प्रदेश में योगी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर कोरोना का प्रबंधन किया, ढेर सारे मौतों को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। और सबसे ज्यादा टेस्ट कहीं पर करे गए तो हमारे उत्तर प्रदेश में करे। सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं पर दी गई है तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा अस्पताल नए बने तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा बेड बने हैं तो उत्तर प्रदेश में। 400 ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले हैं, 193 लग चुके। मित्रों, ये तभी हो सकता है जब आप अपने परिवार और जाति का छोड़कर आप पूरे प्रदेश की सोचो, तभी ये। मित्रों, एक भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारी ऐसी चीजें की है जिसे विकास उत्तर प्रदेश के गांव तक, उत्तर प्रदेश के हर घर तक पहुंचा है। और सबसे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सबसे बड़ा काम अगर योगी सरकार ने किया है तो माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया। मित्रों, सारे पैरामीटर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की साइट पर चले जाइए, सारे पैरामीटर्स में उत्तर प्रदेश में भयंकर सुधार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने। 150 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की। लगभग 1,43,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों का भर्ती किया और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं। मित्रों, लगभग 1.4 लाख 1,40,000 विद्यालयों को नए सिरे से बनाया गया। 8 नए विश्वविद्यालय बनाए गए, 77 नए कॉलेज बनाए गए, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज, अगर 79 ITI, 20 950 इंटर कॉलेज और 771 कस्तूरबा विद्यालय। यूपी के युवा को पढ़ाने की व्यवस्था, नई पीढ़ी तैयार करने की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की नीति है। मित्रों, में इतना ही कहना कि आपने सपा का भी शासन देखा, बसपा का भी शासन देखा और आपने अब भाजपा का योगी आदित्यनाथ का भी शासन देखा। ये सपा, बसपा, कांग्रेस ये परिवारवादी पार्टियां हैं। ये 22 करोड़ के सूबे का सबका कल्याण नहीं कर सकती। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सब विकास करने का वादा रखती है। सब विकास। मित्रों ने बहुत आशा के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, मगर ये लोग इतना गड्ढा छोड़कर गए हैं कि 5 साल में एक गड्ढा भरना असंभव, कोई भी नहीं कर सकता। मगर मुझे विश्वास है यूपी वालों को दिखाई पड़ा होगा कि परिवर्तन कैसे होता है, कैसे माफिया भागते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है, उद्योग कैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरती है, शिक्षा सेवाएं कैसे बढ़ाई जाती है, किस प्रकार से युवाओं को और गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को लागू किया जाता है। ये सब करने के बावजूद भी
उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ करने का बाकी है। मैं आपको कहने आया हूं, हम फिर से एक बार घोषणा पत्र लेकर आएंगे और जो घोषणा पत्र लेकर आएंगे उसका 100% वादा हम फिर से भी पूरा कर 27 में आपके साथ। परंतु अभी एक और 5 साल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे। और मोदी जी स्वयं यहां से प्रधानमंत्री है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो बच्चा अपने नैनियाल में जाता है, मां परेशने वाली होती है। ऐसी स्थिति है, उत्तर प्रदेश को जो चाहिए वो मोदी जी तुरंत ही भेज देते। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब जाकर देश का विकास आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। और मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता को भी कहने आया हूं, मैंने तो आपकी शक्ति को जाना है, देखा है, साथ में गली गली गांव गांव घुमा हूं। मुझे मालूम है कि सपा बसपा वालों को ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता के सामने टिक नहीं सकते। मित्रों, जिस वक्त कमल का झंडा और भारत माता की जय का नारा लेकर जब भाजपा वाले चल पड़ते हैं, दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, दिल। और उत्तर प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान का उपयोग कर मेरा परिवार, भाजपा परिवार के अभियान का उपयोग कर उत्तर प्रदेश की गली गली घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए। हमारा कार्यकर्ता कहीं पर बैठा है, कहीं पर सोया है, उसको जगाकर चुनाव अभियान के अंदर जोड़ना है और उसको कहना है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए ये चुनाव है। यूपी एक बार जिता दो, 24 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, आज मैं अवध प्रदेश के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि चुनाव शुरू होने वाला है। दीपावली के बाद चुनाव तेजी पकड़ेगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और इसके सिद्धांतों के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए चुनावी अभियान में पूरी ताकत के साथ जुटे और विजय से का वर्ण करे। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, मोदी जी को एक और मौका दे दीजिए, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर आपको वापिस देंगे। इतनी ही बात, मेरी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार भारत माता की जय का गगन भेदी नारा लगाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़ा होकर दोनों हाथ उठाकर 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बीचकर, भाई सभी लोग खड़ा हो जाओ, पहली लाइन में भी नेताजी खड़े हो जाइए जरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।